नए क्षितिज और ऐतिहासिक संबंध। अगरतला अखौरा रेलवे परियोजना भारत और बांग्लादेश के बीच पर्यटन, व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए निर्धारित है। अगरतला अखौरा रेल लिंक एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है जो अगरतला और कोलकाता के बीच यात्रा के समय को कम कर देगी, जिससे यात्रा 31 घंटे से घटकर केवल 10 घंटे रह जाएगी। अगरतला अखौरा रेल परियोजना की कुल लंबाई 12.24 किलोमीटर है, जिसमें 5.46 किलोमीटर त्रिपुरा में भारतीय सीमा पर और 6.78 किलोमीटर बांग्लादेश के ब्राह्मणबाड़िया जिले के अखौरा उपजिला में स्थित है। रेलवे यात्रा अगरतला से शुरू होगी और भारतीय बांग्लादेश सीमा पर स्थित निश्चिंतपुर तक जाएगी, जहां आव्रजन जांच की जाएगी। बांग्लादेश की ओर पहला स्टेशन गंगासागर होगा। ऐसी उम्मीदें हैं कि इस परियोजना का अंततः विस्तार होगा और इसमें ढाका और कोलकाता तक कनेक्शन शामिल होंगे। पर्यटन व्यापार बढ़ेगा और भारत और बांग्लादेश के बीच लोगों से लोगों के बीच संपर्क बढ़ेगा। कनेक्टिविटी परियोजना भूमि से घिरे राज्य त्रिपुरा के लिए अत्यधिक व्यावहारिक महत्व रखती है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने एक आभासी मंच के माध्यम से उद्घाटन समारोह में भाग लिया और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने में परियोजना की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। साहा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे ये परियोजना त्रिपुरा को भारत और बांग्लादेश के बीच पर्यटन और परिवहन के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार में बदल देगी। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि इस मील के पत्थर को भारत बांग्लादेश संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में याद किया जाएगा। अगरतला अखौरा रेलवे परियोजना अगरतला और कोलकाता के बीच की दूरी को काफी कम करने, इसे और अधिक सुलभ बनाने, प्रभावी ढंग से यात्रा दूरी को 1600 किलोमीटर से घटाकर केवल 500 किलोमीटर करने के लिए तैयार है। इसके व्यावहारिक महत्व के अलावा बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी त्रिपुरा के लिए गहरा भावनात्मक महत्व भी रखती है। राज्य बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जो पश्चिम बंगाल के बाद दूसरी सबसे लंबी सीमा है। त्रिपुरा पूरी तरह से 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और चौथी तरफ से इसकी सीमा असम से लगती है। 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश के निर्माण के दौरान त्रिपुरा उस समय केवल 1.4 मिलियन की आबादी वाला राज्य था, जिसने लगभग 1.5 मिलियन पूर्वी पाकिस्तानी शरणार्थियों को शरण प्रदान की थी। इसने कम से कम 8 प्रमुख मुक्तियोद्धा प्रशिक्षण शिविरों की मेजबानी की। नई कनेक्टिविटी परियोजना के साथ यह आशा की जाती है कि दोनों पक्षों के लोग और भी घनिष्ठ और सहज संबंधों की आशा कर सकते हैं, जिससे दोनों क्षेत्रों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बंधन और मजबूत होंगे। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 में CTX मशीन गेम चेंजर साबित होगी, ऐसा सत्यकी रघुनाथ का कहना है। बम्पर डेब्यू फ्लेयर राइटन के शेयरों की सूची शेयर बाजारों में 65% से अधिक प्रीमियम पर है। क्या आपको होल्ड करना चाहिए या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? नोएडा मेट्रो की महत्वाकांक्षी विस्तार योजना। सेक्टर 142 से बॉटनिकल गार्डन तक सीधी लाइन को हरी झंडी का इंतजार है। मेरा वेतन कम है और इससे मैं चिंतित हूँ। इसका सामना कैसे करें? सद्गुरु उत्तर देते हैं। बिजनेस समाचार। व्यापार रेलवे ने क्षितिज और ऐतिहासिक संबंध। अगरतला अखौरा रेलवे परियोजना भारत और बांग्लादेश के बीच पर्यटन, व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए तैयार है। भारतीय रेलवे के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड ने भारतीय पक्ष में परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी की। बांग्लादेश की ओर से काम एक निजी भारतीय कंपनी टेक्समेको द्वारा किया गया था। परियोजना के लिए भारत की ओर से 86.85 एकड़ क्षेत्र का अधिग्रहण किया गया और बाद में इसे इरकॉन को सौंप दिया गया। मूल रूप से 2020 में पूरा होने के लिए निर्धारित परियोजना को मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण से संबंधित चुनौतियों और कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण देरी का सामना करना पड़ा। विकास के वर्तमान चरण तक पहुंचने के लिए इसे कम से कम 3 समय सीमा विस्तार की आवश्यकता थी। अगरतला अखौरा रेल परियोजना शुरुआत में 2013 में हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन MOU में उल्लिखित थी। 2016 में 972.52 करोड़ रुपए के शुरुआती बजट के साथ शुरू हुई। इस आवंटन में भारतीय खंड के लिए 580 करोड़ रुपए और बांग्लादेश खंड के लिए 392.52 करोड़ रुपए शामिल थे। हालांकि लागत वृद्धि और अन्य संबंधित खर्चों के कारण बजट में बाद में 2 संशोधन हुए। परियोजना की अंतिम अनुमानित लागत 1255.10 करोड़ रुपए है, जिसमें भारतीय पक्ष के काम के लिए 862.58 करोड़ रुपए निर्धारित हैं। ये ध्यान देने योग्य है कि भारत पूरे प्रोजेक्ट को वित्तपोषित कर रहा है।
उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय भारतीय पक्ष को वित्तपोषित कर रहा है और विदेश मंत्रालय सहायता श्रेणी के तहत बांग्लादेश के हिस्से के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। बांग्लादेश